युवाओं के लिए प्रेरणादायक कहानी। एक बड़ा ही अच्छा और नेक दिल राजा हुआ करता था। इस राजा के राज्य में हर कोई बेहद सुखी था। राजा को एक राजकुमारी थी, लेकिन उसे कोई पुत्र नहीं था। जब राजा की उम्र होने लगी तो उसे दो चिंताएं सताने लगी। पहली, राजकुमारी के लिए योग्य वर की तलाश कैसे की जाए, और दूसरी, राजा के जाने के बाद इस राज्य को कौन संभालेगा। इन चिंताओं से मुक्ति पाने के लिए राजा ने अपने राज्य में अपने गुरु को बुलाया और सारी समस्याएं उन्हें बताई। गुरु ने बताया, राजा को कहा, इन दोनों समस्याओं का एक ही हल है। तुम राजकुमारी का विवाह एक योग्य वर से करवा दो और उसी को यह राज्य सौंप दो। गुरु ने कहा, योग्य वर तलाश करने के लिए ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तुम ऐसे सभी युवाओं को अपने राज्य में स्वयंवर के लिए बुलाओ जो तुम्हारे हिसाब से राजकुमारी के लिए अच्छे रहेंगे, लेकिन स्वयंवर से पहले उन सभी को अपने महल में भोजन कराओ। उनका भोजन समाप्त हो जाने पर मैं तुम्हें राजकुमारी के लिए और इस राज्य को संभालने के लिए योग्य कौन है इस बारे में बता दूंगा। गुरु के आदेश अनुसार राजा ने अपने राज्य के और अड़ोस पड़ोस के राज्य से कई युवाओं को अपने महल पर आमंत्रित किया। इस आमंत्रण में श्रीमंत और गरीब दोनों तरह के युवाओं को बुलाया गया था। सभी को राजमहल में खाना खिलाने के लिए बिठाया गया। गुरुकुल उस वक्त वहीं पर हाजिर थे और सभी युवाओं को बड़े ध्यान से देख रहे थे। आखिर में उन्होंने एक युवा को राजा के समक्ष हाजिर करते हुए कहा, राजन, यह युवा ही आपकी बेटी और आपके राज्य दोनों के लिए अति योग्य है। राजा ने जब उस युवा को ध्यान से देखा तो वह बड़ा साधारण से घर का लग रहा था। राजा ने गुरु से पूछा कि आप कैसे इस तक पहुँचे, यही युवा राजकुमारी और राज्य के लिए योग्य है। तब गुरु ने राजा को बताया, जब सब लोग भोजन कर रहे थे तब ज्यादातर युवाओं ने या तो जरूरत से ज्यादा खाना ले लिया था या फिर जितना लिया था उसको पूरी तरह खाया नहीं था। युवा ने राजा के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, महाराज, ऐसा नहीं है। इसके पीछे 3 कारण हैं। इनकी वजह से मैं ऐसा करता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं बहुत ही साधारण परिवार चाहता हूँ। जब जब हम सब परिवार घर पर खाना खाने बैठते हैं तो हम सब हमें परोसा गया अन्न का हर एक दाना अच्छी तरह से खाते हैं। ऐसा करने के पीछे का पहला कारण है पिता के प्रति आदर। मेरे पिताजी जो इतनी मेहनत करके पूरे परिवार के लिए भोजन जुटाते हैं, मैं उस भोजन का व्यय करके उनका अपमान कैसे कर सकता हूँ। दूसरा कारण है अपनी माता का आदर। सुबह इतनी जल्दी उठकर बड़े चाव से सबके लिए खाना बनाती है। उनकी मेहनत और उनकी भावना की कद्र करता हूँ। तीसरा कारण भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमारे देश के अन्नदाता यानी किसानों के संबंधित है, जो दिन रात ठंडी गर्मी हर तरह का मौसम बर्दाश्त करके धरती का सीना फाड़ के अथक प्रयासों से अनाज पैदा करते हैं। अब आप ही बताइए कि मैं जो करता हूँ वह सही है या गलत। राजा उस युवक के विचार सुनकर बहुत खुश हो गए और अब उन्हें 1% भी शंका नहीं रही। उन्होंने खुशी खुशी उस युवक से अपनी राजकुमारी की शादी करवा दी। कुछ समय बाद अपना राजपाट भी उसे सौंप दिया, जो उसने बहुत अच्छे से संभाला। दोस्तों, हमें जब भी किसी व्यक्ति को परखना हो, उसके बारे में कोई राय बनानी हो तो सबसे पहले उसका व्यवहार देखना चाहिए, क्योंकि आचार वैसा ही होता है जैसे लोगों के विचार होते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।